आंदोलन हुए हैं, इस देश में या तो किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बन करके उभरा है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्गों के लोगों ने मुक्त होकर के लड़ाई लड़ी, और या फिर ये ईवीएम हटाओ आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। और इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बनाने में आप तमाम सभी साथियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस कसरत में हम काफ़ी लंबे समय से लग रहे थे और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होने के नाते हमने हर प्रदेश में जाकर के ये कोशिश की है कि इस मोर्चे के अंदर, इस आंदोलन के अंदर किसी भी तरीके की कललिंग ना आए। इसको कोई दलितों का मोर्चा, मुस्लिमों का मोर्चा, वकीलों का मोर्चा, ओबीसी का मोर्चा का करार ना दे। इसलिए तमाम प्रदेश वाइज जो हमने टीमें बनाई है उसमें सभी वर्गों का सहयोग हमें पूरा देश के अंदर मिल रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो ब्राह्मण वर्ग के साथी हैं, राजपूत वर्ग के साथी हैं और क्रिश्चियंस हैं। बहुत अलग अलग जगह में, अलग अलग जगह पे हमने उनको जिम्मेदारी दी है और वो तमाम साथी इस आंदोलन को वहाँ पर बहुत मजबूती के साथ संचालित कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर के ये है कि आज इस देश की केंद्र की सरकार को अगर मैं ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को इतना डर आज राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से नहीं है जितना इस ईवीएम के खिलाफ बनते हुए आंदोलन के वजह से हो रहा है। और उनको लग रहा है कि ये मामला अगर ऐसे ही पूरे प्रदेशों में बढ़ता गया और ईवीएम से अगर चुनाव होने के कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिए तो निश्चित रूप से 300 पार और 400 पार वाला फार्मूला उनका ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए जैसा अभी राज्यपाल गौतम जी ने कहा, ऐसी साजिश रची जा रही है कि जो ये सामाजिक गठबंधन बना है, जो एक भाईचारा स्थापित हुआ है, एक कॉमन मुद्दे को लेकर के इसको ख़त्म किया जाए और हमारे ही बीच के लोगों को सामने ला करके इन हमारे दोनों सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को जो है नुकसान पहुंचाया जाए, इनकी हत्या कराने की साजिश कराई जाए ताकि ये लोग धरातल पर समाज के सामने, देश की जनता के सामने एक दूसरे के साथ उलझे रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल महमूद पराजा जी मुस्लिम होते हुए अगर उनके ऊपर प्रहार, उनके ऊपर हमला किसी दलित से कराया जाता है तो फिर ये मैसेज जाएगा कि दलित और मुस्लिम आपस में भिड़ रहे हैं। यही सेम स्थिति भानु प्रताप सिंह की है। यही स्थिति मणिपुर से चल करके हमारे साथी जो उत्तर भारत से आए हैं, हिजेम साहब, इनके साथ भी यही हाल है। और यही स्थिति मिशन जय भीम के संस्थापक अध्यक्ष राज्यपाल गौतम, चूंकि वो भी पेशे से एडवोकेट रहे हैं। कुल मिलाकर के जो चारों तरफ जो मामला बन रहा है ये उसका एक हिस्सा बनता जा रहा है। आपके सामने ये बात रखने का उद्देश्य ये है कि अगर इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दिया जाता है तो जिन लोगों के माध्यम से ये अंजाम दिया जाएगा या दिए जाने की कोशिश की जाएगी, उस देश की तमाम सम्मानित जनता से हमारी ये अपील है कि ये टीम, ये सारे साथी, ये अपने कोई घर परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश के 97 करोड़ मतदाताओं की लड़ाई है और इस देश के 150 करोड़ जो है जनता की, भारत देश की लड़ाई है। ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। इसमें हमारे साथ बहुत सारे सम्मानित साथी जैसे बलराज मलिक साहब हैं, DN सिंह साहब हैं और तमाम साथी पूरे देश से धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। जो OPS का आंदोलन है वो भी हमारे साथ जुड़ गया है। किसानों का आंदोलन भी धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर अंजाम दिया जाएगा तो ये देश की जनता के सामने इशू आना भी चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम चुपचाप ये मोर्चा और मोर्चे को चलाने वाले लोग अगर हमारे ये दो साथियों के ऊपर ही नहीं और इस कोऑर्डिनेशन टीम के सदस्यों के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी साथी हमने नॉमिनेट किए हैं, अगर उनको कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई खतरा होता है और उनको कोई भी खरोच आती है तो निश्चित रूप से ये लड़ाई इस बार देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई होगी और आर पार होगी। इसलिए केंद्र में बैठी हुई सरकार और विशेष रूप से तड़ीपार और चौकीदार ये ना समझ लें कि वो ऐसा करके शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये लड़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी और हर हाल में 2024 का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा। ईवीएम हटेगा, हट करके रहेगा। इस आंदोलन को कहीं तक भी ले जाना पड़े
इसको हम रुकने नहीं देंगे। और आप लोगों के माध्यम से जो पूरे देश में आज़ाद भारत के अंदर ये आवाज़ गई है, जिसमें तमाम मीडिया के साथियों का और दिल्ली के मीडिया साथियों का विशेष सहयोग है, क्योंकि आप ही की आवाज़ को प्रदेश के मीडिया वाले लोगों ने पकड़ा है। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सर्कुलेट जरूर करें, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा की नहीं बल्कि हमारे पूरे मोर्चे की मुहिम और सुरक्षा की एक ये अपील है जो देश की जनता के साथ जानी चाहिए। पूरे भारत, हम भारत के लोगों की अपील है, ये जनता की अपील है, ये मोर्चे की अपील नहीं है। हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे, जीतेंगे और जीत करके 2024 में हर सूरत में बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, ईवीएम को उखाड़ करके फेंक देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सर बहुत गंभीर मामला है, आप इस चीज पर आइए ना। क्या